मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 18 पढ़ने वाले हैं, मसनवी सैयारा। देखिए बेटा, पहले हम लोग चैप्टर के जो नाम है ये चैप्टर का, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, सैयारा कहते हैं किसी भी तारे को, है ना, किसी भी सैटेलाइट को। ठीक, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका जो चांद है ना, वो एक क्या है, वो एक सैयारा है। ठीक, लेकिन वो एक नेचुरल सैटेलाइट है ना। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि चांद जो है वो पृथ्वी का क्या है, एक सैटेलाइट है ना। तो लेकिन वो क्या है, वो नेचुरल है। अब मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब जैसे ही आपको मैं बात बोल रही हूँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आप समझ गए होंगे कि मैम सैटेलाइट की बात कर रही है जो हम लोग आसमान में भेजते हैं, साइंटिस्ट द्वारा भेजा जाता है, जिसमें अलग अलग कैमरे लगे होते हैं, अलग अलग हम कह सकते हैं गैजेट्स लगे हुए होते हैं, जो कोई भी चीज़ जो कि पृथ्वी पे होने वाली है, आपके अर्थ पर होने वाली है, उसको पहले ही देख लेते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से जो यूक्रेन और रूस वगैरह की लड़ाई चल रही है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट्स में के थ्रू ही कैप्चर कर रहे हैं उन चीज़ों को, है ना। मौसम में जो चेंजेस आने वाले होते हैं उनको भी हम सैटेलाइट्स के थ्रू ही पता कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे तूफान आने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है ना। या फिर आज जो आप लोग ये नेट से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी किसके थ्रू देख रहे हैं, आप सैटेलाइट के थ्रू ही देख रहे हैं, है ना। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ जो बातें मैंने बताई ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। मुझे पता है आप सब बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। चलिए, तो अब हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। क्या इस चैप्टर में ऐसा कुछ है जो हम लोग को नहीं पता? अगर नहीं पता है तो उसे जानेंगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो का पैटर्न बेटा सेम ही रहेगा। पहले हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिख के दिखा दूंगी ताकि आप लोग आसानी से कर लें। हाँ, कुछ शुरू की वीडियोस जो है, क्योंकि तब मैंने ये चैनल नया बनाया था, मुझे भी इतना इल्म नहीं था कि किस तरह से करना है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है सब कुछ करना मुझे। तो शुरू की जो वीडियोज़ हैं वो दोबारा मैं अपलोड कर दूँगी, जिसमें आपको आंसर्स वगैरह सब मिल जाएंगे। फ़िलहाल अभी आगे की जो बची हुई वीडियोज़ है मैं पहले उन्हें अपलोड करूँगी, ठीक है। बुक कंप्लीट होने के बाद इस बुक को हम दोबारा से शुरू करेंगे, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इम्तिहान की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, अगर आपको डाक टिकट जमा करने का शौक़ है तो आपने वो टिकट ज़रूर हासिल कर लिया होगा जिसे भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जारी किया था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम डाक टिकट किसे कहते हैं, डाक टिकट क्या होता है। तो बेटा, आजकल तो हम लोग बहुत रेयर केस होता है कि हम किसी को लेटर भेजें। पहले लेटर भेजे जाते थे, है ना। तो जब हम उन्हें भेजते थे तो वो ख़त किताबत जो हुआ करती थी वो किसके ज़रिए होती थी, किसके थ्रू होती थी, तो वो होती थी आपके डाक के थ्रू, ठीक है। तो क्या होता था, जब आप उसे पोस्ट करने जाते थे ना, तो उसमें आपको एक डाक टिकट ख़रीद के चिपकाना पड़ता था। तो 19 अप्रैल 1975 को अपने भारत ने एक नया डाक टिकट जो है वो जारी किया था। अभी मैं आपको डाक टिकट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तस्वीर के ज़रिए दिखाऊंगी, और जो डाक टिकट की यहाँ बात हो रही है उसको भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप फिक्र ना करें, सब चीज़ें आपके लिए मुहैया है, आपको सब चीज़ें दिखाई जाएंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा, डोंट वरी। लिखा है, इस टिकट के आधे हिस्से में ज़मीन का किनारा दिखाया गया है, ठीक है। पीछे नीला, गहरा नीला आसमान है। अब देखिए, जो यहाँ से लाइनें हैं ना, इनको ध्यान से पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको डाक टिकट दिखाऊंगी तो आप देखिएगा वो सारी चीज़ें आपको उसमें मौजूद नज़र आएंगी। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, इस टिकट के आधे हिस्से में ज़मीन का किनारा दिखाया गया है, पीछे गहरा नीला आसमान है, बीच में हल्के आसमानी रंग का नगीने जैसा एक मसनवी सैयारा है, दाईं तरफ हिंदी और अंग्रेज़ी यानी दोनों लैंग्वेज, हिंदी भी और आपकी इंग्लिश भी, ठीक है। दोनों लैंग्वेजेस में क्या लिखा है, आर्यभट्ट 1975 लिखा है।
ऐसे टिकटों को यादगार टिकट कहते हैं। यानी ये टिकट कौन होते हैं? जो यादगार होते हैं, ताकि हमें पता रहे कि ये क्या था। अच्छा, अब इसके लिए टिकट क्यों बनाया गया, ये ऐसा स्पेशल क्यों था? तो अभी हम आगे जैसे पढ़ेंगे हमें ये चीज़ें भी पता चलती जाएंगी। लिखते हैं, ये आर्यभट्ट के खला में भेजे जाने के मौके पर जारी किया गया था। अब आर्यभट्ट एक आपका मसनवी सैयारा था, जो कि आपके मैथमेटिशियन आपके आर्यभट्ट जो है उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। आपको पता है ना, शून्य का इजाद किसने करा? जो जीरो है उसका इजाद किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है ना। तो आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे ये सैयारा बनाया गया था, इसका नाम भी आर्यभट्ट रखा गया था। ठीक है, और ये आर्यभट्ट खिला में भेजा गया था। ये मसनवी सैयारा था, देखिए इस तरह से कुछ। ठीक है, बाकी अब मैं वीडियो पॉज करके आप लोगों को डाक टिकट दिखा देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। देखिए, ये आपके डाक टिकट्स हैं जो अलग अलग वक्त पर अलग अलग बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियों के नाम से बनाए जाते हैं। बहुत सारी हस्तियाँ ऐसी होंगी जिनको आपको लगेगा कि मैम ये तो जाने पहचाने हैं, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी, है ना, भीमराव अंबेडकर जी, या यहाँ पे ये मदर टेरेसा, या फिर ये इंदिरा गांधी, या फिर ये जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये वो लोग हैं जिन्हें आप देखते ही कहेंगे मैम हाँ, इन्हें तो हम जानते हैं। और अभी तो आपकी वर्कशीट्स और असाइनमेंट में ये सीवी रामन जी भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे, आप लोग ने अगर देखा हो तो, है ना। और यहाँ पे और भी बहुत मशहूर मशहूर हस्तियाँ हैं। अब ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे हम वीडियो को, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे डाक टिकट्स। अब ये है आपका आर्यभट्ट डाक टिकट। इसमें अभी हमने लाइन पढ़ी, क्या पढ़ी कि नीचे की तरफ ज़मीन को दिखाया गया, ये देखिए ज़मीन, पीछे गहरा नीला आसमान दिखाया गया, ये देखिए, दाहिनी तरफ यानी सीधी तरफ ये देखिए आर्यभट्ट लिखा है, एक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, 1975। और बीच में हल्के नीले रंग का नगीने जैसा आपका ये सैटेलाइट है। ठीक है, इसे कहते हैं डाक टिकट। हुई क्लियर? ये देखिए यहाँ पे कुछ और डाक टिकट भी मैंने आप लोगों के लिए दे दिए थे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसे। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग अपनी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आया ना समझ में? अब देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, आर्यभट्ट हमारे मुल्क हिंदुस्तान का पहला मसनवी सैयारा था। क्लियर है? आर्यभट्ट हमारे मुल्क हिंदुस्तान का पहला मसनवी सैयारा था, जो 19 अप्रैल 1975 को खिला में भेजा गया था। खिला स्पेस, ठीक है। इस मसनवी सैयारे का नाम कदीम हिंदुस्तान के मशहूर रियाजी माने मैथ्स, है ना, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। क्लियर है बात? ये सब चीज़ें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। हिंदुस्तान से पहले रूस, अमेरिका, ब्रिटानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी और आपका चीन और जापान अपने मसनवी सैयारे खिला में भेज चुके थे। यानी कि ये आपके 10 मुल्क ऐसे हैं जो अपने मसनवी सैयारे पहले ही खिला में भेज चुके थे। हिंदुस्तान 11वां मुल्क है जिसने मसनवी सैयारा खिला में भेजा। क्लियर है? यहाँ कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं लग रही मुझे। आगे लिखा है, कब लोग जानते हैं कि मसनवी सैयारा कहते किसे हैं? ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी। ये कैसे और क्यों उड़ाया जाता है, हाँ ये पॉइंट अभी आपको एक्सप्लेन करना बाकी है। तो भी हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद एक्सप्लेन होते रहेंगे, वही मैं आपको और वजाहत कर दूंगी उस चीज़ की। ठीक है, हमारे अहद में साइंस की मदद से जो बड़ी बड़ी इजादें हुई हैं उनमें से एक अहम इजाद मसनवी सैयारा भी है। ठीक है, बहुत सारी इजादात हम लोग ने की हैं, उसी में ही एक इजाद जो है वो मसनवी सैयारे की है। मसनवी सैयारा धात यानी कि आपके मेटल वगैरह का बना हुआ एक तरह का 2 या 3 मंजिला मकान होता है। इसमें मुख्तलिफ क्या होते हैं, कामों के लिए साइंसी आलात लगाए जाते हैं। आलात किसे कहते हैं? गैजेट्स, है ना, मशीनें। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग काम होते हैं, वो वहाँ लगाए जाते हैं। उसे ज़मीन की क़ुव्वत कशिश के उसूलों की रोशनी में बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम क़ुव्वत कशिश क्या है? अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगी ग्रेविटी, जैसे ही मैं बोलूँगी गुरुत्वाकर्षण बल, आप समझ जाएंगे। अच्छा मैम, यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही है, यानी कि पृथ्वी के अंदर मौजूद ऐसी फोर्स जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है ना। ग्रेविटी के बारे में आप सब ने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप सब जानते हैं, है ना।
आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है कि मतलब इसको बनाया जाता है ग्रेविटी को नज़र में रखकर, ऐसे नहीं है कि उड़ा उड़ा कुछ भी हम काम कर लेंगे। ओके, आगे लिखा है मसनवी सैयारे को रॉकेट की मदद से खला में भेजा जाता है। रॉकेट आतिशबाजी की हवाई जैसा होता है और उसी तरह काम भी करता है। जैसे आपने आतिशबाजी में हवाइयाँ उड़ाई होंगी ना, जो रॉकेट हम लोग जब पटाखे वगैरह छुड़ाते हैं तो रॉकेट उड़ाते हैं ना, सेम उसी जैसा ही होता है रियल रॉकेट भी। मसनवी सैयारे को खला में भेजने के लिए 2 या 3 मंजिला रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी 2 या 3 फ्लोर के रॉकेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। लिखते हैं जब पहले मंजिल का ईंधन ख़त्म हो जाता है तो वो रॉकेट क्या करते हैं आपका कट कर गिर जाता है। रॉकेट से वो हिस्सा क्या हो जाता है, कट कर गिर जाती है। ठीक है, और दूसरी मंजिल अपना काम शुरू कर देती है। यानी अब जैसे मान लीजिए आप लोग ने बचपन में रॉकेट बनाया होगा, कुछ इस तरह से ही बनता है। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। अगर मैं कहूँ ये 2-3 मंजिला रॉकेट है आपका, अब क्या होगा, इसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो ये कट के गिर जाएगा, ख़त्म कहानी इसकी। अब ये काम करना शुरू कर देगा, फिर ये गिर जाएगा, फिर ये गिर जाएगा, फिर ये गिर जाएगा और लास्ट में ये आपका मसनवी सैयारा बचेगा। तो तब तक कि जब तक ये सारे फ्यूल ख़त्म होगा, ईंधन ख़त्म होगा, तब तक कि वो खला में पहुंच जाता है। ठीक है, तो लिखता है दूसरी मंजिल का काम शुरू कर देते हैं। रॉकेट के ईंधन में इतनी तनाई होती है कि वो मसनवी सैयारे को ज़मीनी कशिश की हद से बाहर खला में पहुंचा देता है और फिर ज़मीनी मरकज़ से साइंसदान उसे खला में मुनासिब जगह पर नस्ब कर देते हैं। अब देखिए क्या मतलब हुआ कि रॉकेट जो है मसनवी सैयारे को यानी सैटेलाइट को खला में ले जाता है, स्पेस में ले जाता है और स्पेस में ले जाके छोड़ देता है। ठीक है, अब ज़मीन में बैठे हुए जो यहाँ पे पृथ्वी पे मौजूद साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या काम करते हैं, अपने हिसाब से उसको क्या करते हैं, आसमान में सेट कर देते हैं, नस्ब कर देते हैं, यानी जहाँ उसकी जगह है उस जगह पे उसे सेट कर देते हैं कि भाई ये यही फिट होगा। आई बात समझ में? आगे लिखते हैं मसनवी सैयारा एक नहायती मुफीद इजाद है, यानी बहुत अच्छी इजाद है। इसमें लगाए गए ताकतवर कैमरों की मदद से ज़मीन को हर तरफ से देखा जा सकता है और सही नक्शा बनाया जा सकता है। यही बात जो भी मैंने आपको बताई कि जैसे अब लड़ाई हो रही है या कहीं मौसम है, उस चीज़ को हम देख सकते हैं और उसको हम नाप सकते हैं या उस चीज़ को हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, मसनवी सैयारे की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम के बदलते हुए हालात का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कि आपको पता है फैलिन चक्रवात आया था, है ना, साइक्लोन जो आया था फैलिन, उसके बारे में पहले से ही पता चल गया था। क्यों पता चला था? सैटेलाइट के ज़रिए ही पता चला था, है ना। और फिर क्या होता है, जब हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कोई डिज़ास्टर आने वाला है, कोई आपदा आने वाली है, तो हम क्या करते हैं, उस जगह से लोगों को खाली करा लेते हैं, कोई सुरक्षित सेफ स्थान पर चले जाते हैं, है ना, कोई ऐसी जगह पर जहाँ हमें कोई नुकसान ना हो, हम अपने आप को महफूज कर सकें, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इस चीज़ का हमें पहले ही अंदाज़ा लग जाता है। तो ये बहुत एक मुफीद इजाद है, बहुत अच्छी इजाद है। इसकी मदद से समंदरी तूफ़ानों की पेशगोई करना आसान हो गया है। पेशगोई का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी, है ना। अब देखिए बेटा, आपको सख्त उर्दू और फिर मैं उर्दू में ही समझाऊं तो मुश्किलें होती हैं, दिक्कतें होती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जब एक्सप्लेनेशन देती हूँ तो हिंदी, इंग्लिश, हर तरह की ज़बान का इस्तेमाल करती हूँ कि आप जिससे भी वाकिफ़ हैं, जो भी ज़बान आपको आती है, आप उसके थ्रू आसानी से समझ लें, है ना। लेकिन एग्ज़ाम में आपको हिंदी, इंग्लिश हर ज़बान में काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं सारी ज़बानों का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। साथ ही ज़मीन के अंदर आतिशफ़िशा और ज़लज़ले के जो मरकज़ है उसका इल्म हो जाता है। अब देखिए आतिशफ़िशा क्या हो गया, यानी कि जो आपके वॉल्केनो वगैरह होते हैं ना, जो वॉल्केनो वाले पहाड़ वगैरह होते हैं कि कहाँ पे फटने वाले हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, ज्वालामुखी, है ना। और ज़लज़ला आपका जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूकंप, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थक्वेक, है ना। वैसे तो हमारे घर में तो ज़लज़ला ही बोला जाता है। अब आजकल बच्चे ज़लज़ला समझते ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, हमारे घरों में भी उर्दू नहीं बोली जा रही है ना अब। तो ज़लज़ला किसे कहते हैं बेटा, भूकंप को कहते हैं। आगे लिखते हैं मसनवी सैयारे में लगे हुए
पैगाम रसानी के आलात की मदद से रेडियो और टेलीफोन का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। यानी जो आप रेडियो, टेलीफोन, टीवी ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये भी उसी के ज़रिए चलती हैं। अब आवाज़ों के साथ साथ दुनिया के किसी भी हिस्से की तस्वीर, वहाँ के हालात और वाक़यात को पलक झपकते दुनिया के गोशे गोशे में देखा और दिखाया जा सकता है। ज़ाहिर सी बात है, एग्जाम्पल आपके सामने है, रूस और ये जो आपका यूक्रेन लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ इंडिया में बैठे एक एक चीज़ को देख पा रहे हैं, है ना। किसकी मदद से? सैटेलाइट की मदद से। टेलीविज़न की शक्ल में ये सहूलियत हमें मस्नवी सैयारे के ज़रिए ही हासिल हुई है। हो गई बात क्लियर कि हम देख तो टीवी पे रहे हैं, लेकिन ये हमें मिली कहाँ से? मस्नवी सैयारे की मदद से ही मिली है। इस इजाद ने दुनिया के सारे मुल्कों को इस तरह जोड़ दिया है कि सारी दुनिया एक गांव मालूम होने लगी है। तो ये बहुत एक छोटी सी बात है जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा मायने है कि सारी दुनिया जो है वो हमें कैसी मालूम हो रही है? एक गांव जैसी। गांव का यहाँ पे मतलब इसलिए लिया गया है बेटा कि अगर गांव में यहाँ कुछ होता है तो इस घर में फ़ौरन पता चल जाता है कि इस घर में ये हुआ है ना। अब इसी तरह से अगर दिल्ली में कुछ हो रहा है तो अमेरिका में फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारी दिल्ली में ये हुआ है। समझ रहे? तो ये इतनी जो दूरी है ना, ये दूरी बिल्कुल कम होके इतनी सी रह गई है। आई बात समझ में? इसलिए ये लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। अब ये चैप्टर तो होता है फिनिश, अब मश्क में आते हैं आपके लफ्ज़ मायने। तो मैंने आपसे हर बार कहा है, हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप उर्दू में कुछ करना चाहते हैं, उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, तो लफ्ज़ मायने याद करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर मैंने समझा दिया है, क्वेश्चन आंसर अब आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लफ्ज़ मायने नहीं मालूम होंगे तो आप अपने आंसर को खूबसूरत नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मस्नवी सैयारा यहाँ लिखा हुआ है, बनावटी सितारा, रियाजीदा हिसाब जानने वाला, हिसाब मैथ्स। ठीक है, खिला, खिला किसे कहते हैं? खाली जगह, या हम सिंपल कहते हैं स्पेस। ठीक है, आलात मशीनें यानी गैजेट्स। अब यहाँ लिखा है कशिश ज़मीन, ज़मीन की कशिश जो हर शय को अपनी तरफ खींचती है, वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ना ही कहते हैं क़ुव्वत, हरारत, मरकज़ यानी किसी चीज़ के दरमियान की जगह। नस्ब करना, खड़ा करना, लगाना, कायम करना, ये सब वर्ड्स आ चुके हैं ऊपर, है ना। इन अल्फाज, जब ये अल्फाज आए तब मैंने इनके माने आपको बताए हैं, पूरी वजाहत के साथ बताए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पेशन गोई मतलब किसी बात की पहले से ही खबर दे देना, यानी भविष्यवाणी। आतिशफिशा, आग उगलने वाली जगह, वही आपका वॉल्केनो जो होता है जिसमें ऐसे करके आग निकलती है, देखा होगा ना, लावा निकलता है। पैगाम रसाई, पैगाम पहुंचाना, निज़ाम, बंदोबस्त, गोशा, हिस्सा या जगह। ठीक है, वैसे गोशा कहते हैं कोने को। अब गौर कीजिए, में लिखते हैं मस्नवी सैयारा मौजूदा ज़माने की एक अहम साइंसी इजाद है जिसने दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है। ये अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ लिया, इसे एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। इस चैप्टर में यहाँ आपके कुल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर ये इल्मी काम है और ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो वही काम करते हैं हम लोग, आंसर बुक से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, इल्मी काम को देखते हैं और फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपके सवाल जवाब शुरू होते हैं। इसमें लिखा है पहला सवाल आपको, 19 अप्रैल 1975 को जारी किए गए टिकट की क्या खुसूसियत है? खुसूसियत यानी क्या खूबी है ना। तो हमने अभी पढ़ा था कि इस टिकट में आधे हिस्से में ज़मीन का किनारा दिखाया गया है, पीछे गहरा नीला आसमान है, बीच में हल्के आसमानी रंग का नगीने जैसा एक मसनवी सैयारा है। दाईं तरफ हिंदी और अंग्रेज़ी में आर्यभट्ट 1975 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। ये चैप्टर्स आपके आएंगे और मैं अभी आप लोग के साथ सिलेबस भी डिस्कस कर लूँगी, तो आप लोग सिलेबस देख लेंगे। उसी के साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, मैं उसी के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो ये मैं सिलेबस आपका 2021 और 22 का करूँगी डिस्कस। ठीक है, क्योंकि वीडियोस तो इसमें डली रहेंगी, कभी आप बाद में कभी देखें और कहें कि मैम शायद रिसेंट सिलेबस डिस्कस कर रही हैं, तो ठीक है। आगे लिखा है हिंदुस्तान के पहले मसनवी सैयारे का क्या नाम था? तो बहुत इजी सा जवाब है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? तो आप बता देंगे कि भाई वो साइंसदां यानी रियाजीदां थे, सॉरी साइंसदां के जो मैथ्सदां थे, है ना, रियाजीदां, मैथमेटिशियन।
आगे देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, हिंदुस्तान से पहले किन मुल्कों ने खला में मसनूई सैयारे भेजे हैं? तो आपको पता है 10 मुल्कों ने भेज दिए थे, 11वां मुल्क हमारा हिंदुस्तान था। ठीक है, तो किसने किसने भेजे थे जल्दी जल्दी बताइए। रूस, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी, चीन और जापान ने अपने अपने मसनूई सैयारे भेजे हैं। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और 5वां नंबर सवाल है, इसमें लिखा है मसनूई सैयारे के क्या फ़ायदे हैं? तो आप बता सकते हैं कि मसनूई सैयारों में जो कैमरे लगे होते हैं उनकी मदद से ज़मीन को हर तरफ से देखा जाता है और उसका सही नक्शा बनाया जा सकता है। इसके अलावा सैयारे की मदद से मुख्तलिफ़ हिस्सों में होने वाली मौसमी तब्दीलियों को, समंदर में उठने वाले तूफ़ान, ज़मीन के अंदर के जो भी आतिश अफ़शा पहाड़ हैं या ज़लज़ले हैं, ठीक है, उनमें क्या चेंजेस आने वाले हैं या क्या होने वाला है, उन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी के साथ साथ टीवी, रेडियो, है ना, ये सारी चीज़ें भी आपकी इसी से ही ज़रिए चलती हैं। ठीक, तो ये आप आंसर अपनी तरफ से देखिए। क्या होता है, ये जो आपकी हेल्पिंग बुक है ना, इसमें आंसर काफ़ी लेंथी भी होते हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली आपको वही लिखना है। ठीक है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सारी दुनिया एक गाँव में कैसे तब्दील हो गई है? तो आप बता सकते हैं कि कहीं भी कितनी दूर इलाके में कुछ भी हो, हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आज रूस और उसमें जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, आप कितनी आसानी से बैठ के देख पा रहे हैं, है ना, क्या हालात हैं, कैसे कौन क्या कर रहा है, किसके क्या मूवमेंट्स हैं, आप सब अच्छे से नोट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, क्योंकि गांव एक छोटा सा इलाका होता है, इसमें होने वाले कोई भी वाकया, कोई भी हादसा फ़ौरन गांव वालों को मालूम हो जाता है। इसलिए भी इसी तरह से मसनवी सैयारे के ज़रिए दुनिया के सारे मुल्क एक गांव की तरह हो गए, सब आपस में जुड़ गए हैं, है ना। दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी होता है हमें फ़ौरन पता चल जाता है ना। खाली खबरें ही नहीं, तस्वीरें भी पहुंच जाती हैं अब तो हमारे पास। ठीक है, तो बहुत सिंपल से है, आप लोग लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है इल्मी काम में मसनवी सैयारे के मुताल्लिक़ 5 जुमले लिखिए। तो ये 5 जुमले आपके सामने पेश किए गए हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं और ये वीडियो होती है फिनिश। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।